सुबह का समय था। पेड़ पर चहचहाते हुए पक्षियों का झुंड था। उनमें से एक छोटा पंछी चीकू अपने घोंसले में खुशी खुशी चहक रहा था। मम्मी, मम्मी, आज मैं उड़ने की कोशिश करूंगा, चीकू ने उत्साहित होकर कहा। मम्मी पंछी ने प्यार से कहा, हाँ चीकू, आज तुम्हारी पहली उड़ान का दिन है। लेकिन ध्यान रखना, धीरज रखना और ज्यादा ऊंचा मत उड़ना। पापा पंछी ने स्मित करते हुए कहा, और अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो तुरंत वापस आ जाना, हम यहाँ हैं। चीकू ने पंख फड़फड़ाते हुए पेड़ की टहनी पर खड़ा होकर उड़ने की कोशिश की। 1, 2, 3, उड़ान, उसने आत्मविश्वास से कहा। धीरे धीरे वह उड़ता हुआ पास के पेड़ पर पहुंच गया। वाह, मैं उड़ रहा हूँ, चीकू खुशी से चहका। कुछ देर बाद चीकू और उसकी दोस्त गुड्डी साथ खेलते हुए मिले। गुड्डी ने हंसते हुए कहा, चीकू, तुमने तो कमाल कर दिया। चलो, हम और ऊंचा उड़ने की कोशिश करते हैं। चीकू ने उत्साह से कहा, हाँ, चलो। दोनों ऊंचाई पर उड़ने लगे। तभी उन्हें बगुला अंकल दिखे। बगुला गंभीरता से बोला, बच्चे, ध्यान से उड़ो। आसमान में खतरे भी होते हैं। चीकू और गुड्डी ने बगुले अंकल की बात मानकर सावधानी से उड़ान जारी रखी और फिर अपने पेड़ पर वापस आ गए। आज मौसम कितना सुहाना है। चलो, उड़ान भरते हैं और नए दोस्त बनाते हैं। नमस्ते मिकी, क्या तुम मेरे साथ जंगल में घूमने चलोगी? नमस्ते चिरू। हाँ, जरूर। मुझे भी जंगल घूमना बहुत पसंद है। नमस्ते शेरा, क्या तुम भी हमारे साथ जंगल घूमने चलोगे? नमस्ते चिरू। हाँ, क्यों नहीं? मुझे भी नए दोस्त बनाना अच्छा लगता है। नमस्ते नन्ही, क्या तुम भी हमारे साथ घूमने चलोगी? नमस्ते चिरू। हाँ, मैं भी आऊंगी। हमें मिलकर बहुत मजा आएगा। आज का दिन बहुत खास है। मैंने 3 नए दोस्त बनाए और हमने साथ में खूब मजे किए। मुनिया ने उसे पंख फैलाना और उड़ान भरने का सही तरीका बताया। गुइया ने उसे हवा के साथ संतुलन बनाना सिखाया और बबलू ने उसे लंबे समय तक उड़ान भरने के लिए अभ्यास करवाया। कुछ ही दिनों में चीकू ने अपने दोस्तों की मदद से उड़ान भरना सीख लिया। चीकू, अगर तुम सच में उड़ना चाहती हो तो तुम्हें अपने डर को हराना होगा। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे ऊंचा उड़ना है। गुइया गौरैया ने कहा, हाँ, और मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि हवा में संतुलन कैसे बनाना है। बबलू कबूतर ने कहा, और मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे लंबी दूरी तक उड़ना है। चीकू बहुत ही चंचल और हंसमुख थी, लेकिन उसके दिल में एक सपना था। वह आसमान में ऊंची उड़ान भरना चाहती थी, जैसे बड़ी चिड़ियाएं उड़ती हैं। चीकू के दोस्तों में मुनिया तोता, गुइया गौरैया और बबलू कबूतर थे। वे सभी चीकू को बहुत प्यार करते थे और उसकी मदद करना चाहते थे। एक दिन चीकू ने अपने दोस्तों से कहा, मैं आसमान में ऊंची उड़ान भरना चाहती हूं, लेकिन मुझे डर लगता है। धुंध भी धीरे धीरे छटने लगी और चिड़ियों ने खुशी खुशी बाग में लौटकर अपने काम जारी रखे। पिंकी ने महसूस किया कि यदि उसने अकेले काम किया होता तो वह सफल नहीं हो पाती। उसने सीखा कि सहयोग और टीम वर्क से बड़ी समस्याएं भी हल की जा सकती हैं। अब बाग की चिड़िया और भी एकजुट हो गईं और सबने मिलकर समस्याओं का सामना किया। मम्मी, मम्मी, आज मैं उड़ने की कोशिश करूंगा, चीकू ने उत्साहित होकर कहा। मम्मी पंछी ने प्यार से कहा, हाँ चीकू, आज तुम्हारी पहली उड़ान का दिन है। लेकिन ध्यान रखना, धीरज रखना और ज्यादा ऊंचा मत उड़ना। उसने बाग की दूसरी चिड़ियों से मदद मांगने का निर्णय लिया। सबसे पहले उसने अपनी सबसे करीबी दोस्त
छोटे कौवे को बुलाया। कौवे ने अपने तेज पंखों और सटीक दृष्टि से धुंध में रास्ता ढूंढने में मदद की। फिर पिंकी ने दूसरे चिड़ियों को भी बुलाया, उन्हें कीड़ों के बारे में बताया और सबने मिलकर पेड़ के चारों ओर कीड़ों को हटाने का काम शुरू किया। एक दिन बाग के चारों ओर गहरी धुंध छा गई। धुंध इतनी घनी थी कि चिड़िया उड़ नहीं पा रही थी। पिंकी की नज़र में बाग के बीच में एक पेड़ था जिस पर बहुत सारे कीड़े जमा हो गए थे और उनकी चहचहाहट ने उसे चिंतित कर दिया। धुंध भी धीरे धीरे छटने लगी और चिड़ियों ने खुशी खुशी बाग में लौटकर अपने काम जारी रखे। पिंकी ने महसूस किया कि यदि उसने अकेले काम किया होता तो वह सफल नहीं हो पाती। उसने सीखा कि सहयोग और टीम वर्क से बड़ी समस्याएं भी हल की जा सकती हैं। अब बाग की चिड़िया और भी एकजुट हो गईं और सबने मिलकर समस्याओं का सामना किया।